तो आज की मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेटिक है और मूवी का नाम ही है एकदम फाड़ू। यानी कि स्टोरी जो है इसमें है सेक्स एडिक्ट और आपका एडिक्शन आपको क्या क्या करने पे मजबूर कर देगा और आप अपना जब दिल और दिमाग खो देते हैं तो उसके बाद आप कैसी कैसी हरकतें करते हैं। कभी इस चीज़ को रिकॉर्ड करके देखिए और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हमारे साथ हुआ क्या है। तो इन्हीं सारी स्टोरी को लेते हुए हम आज आपके सामने मूवी क्लाइमेक्स का एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं, जिसकी स्टार्टिंग में ही कुछ लोगों को इंटरव्यू देते हुए दिखाते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं कि क्या उन्होंने कभी सेक्स किया है या कभी उनके पास कोई एडिक्शन है जिसको वो छोड़ना चाहते हैं या कभी उनका जीने का तरीका क्या है। और ये इंटरव्यू हमें समझ नहीं आता और इंटरव्यू धीरे 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 अलग अलग लोगों को दिखाना शुरू कर देता है और वो अलग अलग लोग अपनी अलग अलग राय दे रहे होते हैं और मूवी अचानक से उनकी राय से होते हुए एक अलग ही दुनिया पे चले जाती है। तो 1996 की एक रात की बात है जब ये पूरा डांस ग्रुप अपना रूटीन डांस कर रहा था और ये डांस में इतना खोया हुआ था कि ये दुनिया में सब कुछ भूल चुका था। लेकिन तभी इनका डांस रूटीन ख़त्म हो जाता है और मूवी की बेसिक स्टोरी शुरू हो जाती है, जो कि आपको एक अलग ही रोलर कोस्टर राइड पे लेके जाने वाली है। क्योंकि डांस के बाद ये लोग करते हैं एक आफ्टर पार्टी और उस आफ्टर पार्टी में ये संगैरिया बनाते हैं और सारे दोस्त लोग आपस में बांट देते हैं, जो कि इनके मैनेजर इमैनुअल ने बनाया हुआ था। और उसके बाद ये दोबारा से अपने डांस में खो जाते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन रहता है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है जो इसके एक्टर हैं। और इसमें एक सोचने वाली बात यह है कि सारे सारे एक्टर जो है नूब हैं, यानी कि इन्होंने बिल्कुल लेटेस्ट में ही ये शूटिंग कर दी थी। हर एक मेंबर की ज़िंदगी में कुछ इशू चल रहे थे और वो ये इशू अपने फ्रेंड यानी कि डांस ग्रुप के लोगों के साथ शेयर कर देते हैं इस पार्टी में और वो इशू एक अलग ही तहलका मचा देते हैं मूवी में आगे जाके, जो कि आपको अब अलग ही दुनिया पे पहुंचा देगी। और डांस ग्रुप के सारे के लोग धीरे धीरे एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं और वो इसके लिए इमैनुअल को कसूरवार ठहराते हैं, क्योंकि इमैनुअल ही उनके लिए ड्रिंक लाया था। लेकिन जब इमैनुअल बताता है कि उसकी भी दुनिया पूरी की पूरी घूम रखी है और तब उन्हें पता चलता है कि उनकी ड्रिंक में एलएसडी मिला हुआ है, जिसने कि उनके दिमाग के परखच्चे उड़ा के रख दिए हैं। इसी बीच उनके डांस ग्रुप का ओमार जो रहता है वो टायलर से लड़ने लगता है, क्योंकि वो उसकी बहन को डेटिंग करता है। वो एक नॉन अल्कोहलिक है और क्योंकि वो नॉन अल्कोहलिक है तो उसका दिमाग पूरा का पूरा अपसाइड डाउन हो चुका है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि इस कंडीशन में करे तो करे क्या करे। डांस के सारे लोग उसे दरवाज़ा खोल के अपने रूम से बाहर फेंक देते हैं, जबकि बाहर की जो क्लाइमेटिक कंडीशन रहती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक रहती है, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी चल रही होती है। और उस बीच वो उसमें कैसा रहता है ये तो फिर आपको मूवी के लास्ट में ही पता चलेगा। इसी बीच इमैनुअल अपने बेटे को सिंघानिया पीते हुए देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि अब उसके दिमाग का भी बूम बूम होने वाला है, इसलिए वो उसे कमरे में लॉक कर देती है, क्योंकि सारे के सारे डांसर पागल हो चुके थे और वो नशे की हालत में इतने ज़्यादा साइको हो चुके थे कि वो कुछ भी कर सकते थे। तो अपने बच्चे को बचाने के लिए इमैनुअल उसे एक कमरे में बंद कर देता है। इस सीन में इमे सैल्वा जो रहता है वो अपने एक फ्रेंड के कमरे में, ल्यू के कमरे में चली जाती है, जहाँ लू उसे बताती है कि उसको भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन उसने तो सिंघानिया पिया ही नहीं है। उसने, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी और उसने सिंघानिया को छुआ तक नहीं है, फिर भी उसका दिमाग हिला पड़ा है। तभी रूम में डॉम आ जाता है। वो उसे नॉर्मल देखता है और कहता है कि ड्रग्स इसी ने मिलाए हैं और वो नशे की हालत में उसके पेट में बहुत सारा लाते मार देता है, जिससे कि वो पूरी की पूरी घायल हो जाती है और रोती हुई वह एलिया के पास जाती है, जो कि जेनिफर के साथ लड़ रही होती है। और लड़ाई लड़ाई में वो उसके बालों पे आग लगा देती है और जेनिफर के बालों में एक अलग ही आग लग जाती है। मूवी का पॉइंट ऑफ व्यू, कैमरा पॉइंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो आपको फील कराता है नशे को बढ़ते हुए और पूरी स्क्रीन में नशा आपके दिलो दिमाग में बैठ जाता है। लू धीरे धीरे पागल हो जाती है कि डॉम ने उसे क्यों मारा और वो बीच ग्रुप के सामने उसे कन्फ्रंट करती है, लेकिन डॉम उसे और ज़्यादा बोलता है कि उसी ने ही नशा फैलाया और पूरा ग्रुप नशे की हालत में उसी को दोषी ठहरा देता है। वो उसके हाथ में चाकू पकड़ाते हैं और बोलते हैं अपने आप को मार डाल, क्योंकि तूने पूरे ग्रुप को नशे में फैला दिया है। और लू भी उनकी बातों में आके अपना चेहरा काट देती है, साथ ही साथ अपना हाथ काट देती है, लेकिन तभी वहाँ पे ईवा आ जाती है जो उसे कन्फ्रंट करके रोक देती है। और अब नशा इतना भयंकर बढ़ चुका है कि सब के सब लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और पागल हो चुके हैं।
इमैनुअल अपने बेटे को ढूंढना चाहता है, लेकिन उसने कमरे की चाबी ही खो दी है और वो पागलों की तरह अपने बेटे को ढूंढ रहा है। लेकिन तभी वहाँ पे कोई हंसते हुए आता है और कहता है कि उसके बेटे को इतना ज़्यादा हेलुसिनेट हुआ कि उसने अपने आप को आग लगा दी, यानी कि उसने इलेक्ट्रिसिटी से अपनी जान ले ली है। वहीं इवाना सैल्वा को, जो कि बहुत ही भयंकर हेलुसिनेट की हालत में है, उसे लेकर सावर करवाने लेके जाती है और उसकी बॉडी से सारा का सारा खून मिटाना चाहती है, क्योंकि लू के कट्स के खून उसकी बॉडी पे फैल गए हैं। और जब वो सावर लेके बाहर आते हैं तो उनके अंदर इलेक्ट्रीफाई हो जाता है नशे की हालत में, और वो दोनों एक दूसरे के साथ सेक्स करना शुरू कर देते हैं। वहीं डेविड उनके कमरे में एंटर होता है, लेकिन उसे धक्के मार के वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। और फिर डेविड ग्रेजेल के पास जाता है और वो उससे सेक्स करने के लिए कहता है, साथ ही साथ वो उसके साथ ज़बरदस्ती भी करने लगता है। डेविड ग्रेजेल को बोलता है कि वो उसका भाई टेलर है और अब तो वो उसके साथ प्यार करके ही रहेगा। और फिर वो उसे हॉल पे ले आता है, जहाँ का पूरा हॉल पागल हुआ पड़ा है और पूरा का पूरा हॉल के कैरेक्टर नंगे हैं और वो आपस में एक दूसरे के साथ सेक्स कर रहे हैं। कोई किसी को कुछ कर रहा है, कोई किसी का सिर पकड़ के फ्लोर पे मार रहा है, और वो उसने उसका पूरा का पूरा सिर खोल दिया है। जब अगले दिन पुलिस आती है तो वो उन्हें देखती है और ओमार उन्हें बर्फ़ पे पड़ा हुआ मरा मिलता है। साथ ही साथ इमैनुअल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी रूम के बाहर अपने बेटे के लिए रो रो के वहीं पे मर चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी रूम के बाहर, जहां उसका बेटा भी अनकॉन्शियस कंडीशन में लेटा हुआ है, लेकिन वो मरा नहीं था। यानी कि ये सिर्फ हेलुसिनेशन था जिसमें उसका बेटा मर जाता है और इमैनुअल उसके चक्कर में वहीं पे अपने आप को भी मार देती है। ग्रेज़ेल भी वहीं फ्लोर पे अपने भाई टेलर के साथ पड़ी हुई मिलती है, लेकिन टेलर उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि वो कुछ ना बताए, तो ग्रेज़ेल एकदम चुप रहती है। वहीं ल्यू भागती हुई बर्फ़ में चली जाती है और पागलों की तरह हंसती ही रहती है, बस हंसती ही रहती है। और ईवा ने सारा का सारा खून तो मिटा दिया है सावर में, लेकिन वो सावर में नंगी पड़ी हुई है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो तो हो क्या रहा है। पुलिस सर्च में लग जाती है और मूवी के लास्ट सीन में दिखाते हैं साइक नाम का कैरेक्टर, जो कि इस ग्रुप का डांसर था। उसके बाद बहुत सारी बुक्स थी जो कि हेलुसिनेशन पे थी, यानी कि वो एक तरह का एक्सपेरिमेंट करना चाहता है और देखना चाहता था कि हेलुसिनेशन के बाद लोगों को क्या होता है, क्योंकि वो अपने ही आँखों में एक ड्रग डालता है जो कि आँखों के थ्रू नर्व में चले जाता है। अगर आपको सेक्स, ड्रग एडिक्ट पे बनी हुई मूवियाँ पसंद है और आप एकदम स्लैशर मूवी देखने के फ़ैन हैं, तो ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ आपके लिए ही है और आप ये मूवी एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। मूवी का मैसेज बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइंग है और बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है कि ड्रग हमारे साथ क्या क्या कर सकता है। यानी कि अगर आपने भांग सूंघ ली तो उसके बाद आपकी दुनिया की काया पलट ही बदल जाएगी और आप एक जीरो से सुपरमैन बन जाएंगे, लेकिन उस सुपरमैन बनने की आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। शेयर कीजिए अपने मूवी लवर्स दोस्तों के साथ अगर आपको ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स मूवी देखना पसंद है। और हमारी सीरीज़ यानी कि टॉप 10 अडल्ट मूवी कंटेंट की प्लेलिस्ट जाके देखना तो बिल्कुल भी चेकआउट करना ना भूलिए। साथ ही साथ मूवी एक्सप्लेनेशन की नई सीरीज़ को भी चेकआउट कर लीजिए।